अरे, ये रेणु कहाँ चली गई? थोड़ी देर पहले तो यहीं थी। अचानक से कहाँ चली गई ये? कहीं बहू को ना उठा दे। क्या हुआ जी? आप किससे बातें कर रहे हैं? अरे, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम अचानक से कहाँ चली गई थी? मैंने कहाँ जाना है जी? मैं तो बस नई घर की रसोई देख रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, ये हमारे पुराने घर से ना कई गुना बड़ी है। और नीचे का हॉल, रात को तो हमने सही से कुछ देखा ही नहीं, पर आज जब देखा ना तो आंखें चौंधी आ गई है मेरी। आंखें तो चौंधिएगी ना तुम्हारी। इस घर का डिजाइन ना मालिक ने खुद बनाया है, वो भी अपने हाथों से, अपनी लाडली के लिए। अच्छा, तुम ये बताओ, तुमने बहू को कहीं उठा तो नहीं दिया ना? अभी तो नहीं उठाया है, पर अगर आप कहते हैं तो उठा देती हूँ। हे पागल, गलती से भी ऐसी गलती मत करना। बहू को बिल्कुल उठाने की जरूरत नहीं है। उसका जब मन करेगा वो तब खुद ही खुद जाएगी। रेणु, याद रखना, वो कोई आम लड़की नहीं है। आज जो ये मजे हैं ना हमारे, ये सब उसकी ही वजह से हैं। आप मुझे ये बात कितनी बार और याद दिलाएंगे? मुझे अच्छे से याद है। अच्छी बात है, अगर याद है तो। तुम बहू को बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार करना, बल्कि मैं तो कहता हूँ बेटी से भी ज्यादा करना। जितना तुम उसे खुश रखोगी ना, वो उतना ही ज्यादा तुम्हें प्यार करेगी। देखो, बड़े मालिक अपनी लाडली से बहुत प्यार करते हैं। उसकी एक आ पर वो दुनिया जला देंगे। तुम तो ये समझो, हमारे तो भाग्य खुल गए हैं जो मालिक की बेटी को हमारा विवान पसंद आया। मैं तो कभी ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मालिक की बेटी कभी हमारे घर की बहू बनेगी। आप सही कह रहे हैं। सोचा तो किसी ने भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी घर की लड़की को हमारा विवान पसंद आ जाएगा। अरे, ये तो किस्मत है हमारे विवान की। पर रेणु, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जरा विवान को समझा देना। शादी से पहले जो उसने ड्रामा किया था ना, वो कहीं दोबारा ना कर दे, वरना मैं उसकी जान ले लूंगा। अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वैसे भी बाद में तो वो आपकी बात मान ही गया था ना। वही उसके लिए बेहतर था। अगर वो मेरी बात नहीं मानता ना, तो घर से बेदखल कर देता मैं उसे। ओहो, ये तो बिल्कुल ही बहू के चमचे बन बैठे हैं। बनेंगे भी क्यों नहीं। इनके मालिक की बेटी जो है, सही भी तो कह रहे हैं। उनकी वजह से तो आज इतने ठाट बाट है हमारे। अरे बहू, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? हमारे घर में इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है। तूने आराम से सोना था ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती थी? मुझे मम्मी ने बताया था कि बाकी दिन भले ही तुम देर तक सो जाना, पर पहले दिन जरूर से सुबह उठ जाना। अरे वाह बेटा, बड़ी अच्छी शिक्षा दी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम आज भी नहीं उठते तब भी हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। तुम हमारी बहू थोड़ी हो, तुम तो हमारी बेटी हो। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी कि आप मुझे अपनी बेटी समझती हैं। ऐसा ही होना चाहिए सास बहू का रिश्ता, वरना वो भी सासें होती हैं जो अपनी बहू को बहुत परेशान करती हैं। अरे नहीं नहीं बहू, मैं वैसी सास बिल्कुल नहीं हूँ, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जा। मैं तो तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखूंगी। बेटी बनाकर तो रखना ही पड़ेगा आपको। इतनी मोटी रकम जो दी है मेरे पापा ने आपको। क्या हुआ बहू, कुछ कह रही हो क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, भला मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो ये सोच रही थी आज अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊँ। आप बताइए क्या बनाऊँ मैं? अरे वाह बहू, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? मुझे तो लगा था इतने बड़े परिवार की बेटी को खाना बनाना तो मुश्किल ही आता होगा। तुम्हारे घर में तो कितने सारे नौकर हैं। माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैं तो बस आपसे फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही थी। खाना तो यहाँ पर जो नौकर हैं वही बनाएंगे, मैं तो बस थोड़ा हाथ लगा दूंगी। अच्छा, हाँ बेटा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आजकल कौन करता है ऐसी रस्में? अरे क्यों मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी माँ ने तो कहा था कि सारी रस्में होनी चाहिए, तभी शादी अच्छी टिकती है। ये तो कुछ ज्यादा ही ज्ञान लेके आ गई है अपनी माँ से। आता जाता कुछ है नहीं, बस ज्ञान पूरा रखना है मैडम को। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्या बड़बड़ा रही हैं? अरे कुछ नहीं बहू, मैं तो बस ये सोच रही थी कि ऐसा मैं तुम्हें क्या बताऊं जो तुम मीठे में बनवा सको। अरे मम्मी जी, इसमें इतना सोचना क्या है? आप जल्दी से कुछ भी बताइए, वो सब कुछ बनाना जानते हैं मेरे शेफ। अच्छा बेटा, तो एक काम करो, तुम खीर बनवा लो। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाती हूँ और शेफ को बता देती हूँ कि खीर बना ले। बच्ची मम्मी जी, एक काम कीजिए, आप ही शेफ को बता दीजिए कि खीर बनानी है मीठे की रस्म में। तब तक मैं अपनी मम्मी को कॉल कर लेती हूँ अपने मायके में। उन्हें भी तो बताना पड़ेगा कि मेरी पहली रसोई की तैयारी चल रही है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जाओ अपनी मम्मी को बताओ, पूरी खबर दे देना। मतलब बताओ अपनी मम्मी को
कि तुम्हारी पहली रसोई की तैयारी चल रही है। मैं तब तक बताती हूँ रसोइये को कि खीर बनानी है। जब मुझे ही बताना था तो खुद क्यों पूछा? हाँ? ओहो, यहाँ तो कितना बोर होने का है। आखिर मैं यहाँ दिन भर करूंगी क्या? अरे, तुम कौन हो और तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसे अंदर किसने आने दिया? अरे भाभी, वो डरिए मत, मैं आपका छोटा देवर हूँ। शादी में मुलाकात ही नहीं हो पाई आपसे। ओह, तो क्या तुम मेरे छोटे देवर हो? हाँ, मुझे पता तो था कि विवान का कोई छोटा भाई है, पर तुम हो ये पता नहीं था। हाँ भाभी, पता भी कैसे होता। वैसे भी ये शादी इतनी जल्दीबाजी में हुई कि आपको हमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं, तो अब मिल लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? भाभी, मेरा नाम आयुष है। अच्छा आयुष, ये बताओ मैं तुम्हें कैसी लगी? वैसे तो तुम्हारी भाभी पहले कोई और बनने वाली थी ना, अचानक से मैं इस घर में आ गई, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपके आने से तो इस घर में बाहर आ गई है, साथ में घर भी तो आ गया है। क्यों? अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, ज्यादा टेंशन मत लो। वो क्या है ना, मेरी ऐसी छोटे मोटे मजाक करने की आदत है, अब तुम्हें आदत डालनी होगी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। वैसे आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मुझे अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो तुम्हें क्या लगता है तुम वो पूरा कर पाओगे? अरे छोड़ो तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बताना। हाँ भाभी, वैसे तो ये बात भी सही है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अरे कोई बात नहीं, तुमने कह दिया बस उतना ही काफी है। वैसे मेरे दूल्हे साहब कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दिए। पर भाभी, भैया के बारे में तो अब आपको पता रखना चाहिए ना, वो आपके पति जो हैं। ओह, बात तो तुम सही कर रहे हो। चलो मैं अपने पति के बारे में थोड़ा पता करके आती हूँ, आखिर कहाँ है वो। हे भगवान, ये भाभी तो बड़ी खतरनाक लग रही हैं। भैया इसीलिए शायद इनसे शादी नहीं करना चाहते थे, बाबा के लालच में कहीं हम बुरे ना फंस जाएं। ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा तेज लग रही हैं, ये हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। सबसे ज्यादा बैंड तो भैया की बजने वाली है, वो बेचारे तो बुरा फंसे हैं। बाबा ने अपने लालच के लिए मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। आखिर मैं ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकता हूँ जिससे मैं प्यार भी नहीं करता। सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे प्रिया के लिए लग रहा है। वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, वो कितनी दुखी होगी। मैं उसके दिल के साथ ऐसे कैसे खेल सकता हूँ? अरे विवान, तुम यहाँ अकेले में किससे बातें कर रहे हो? किसी से नहीं। अरे झूठ क्यों कह रहे हो मुझसे? मैंने देखा था तुम्हें किसी से बातें करते हुए। कहीं तुम मुझसे शादी करके इतने खुश तो नहीं हो गए कि कहीं पागल ही हो गए हो? देखो सानिया, मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, तुमने अपने पैसों की पावर दिखाकर मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर ली है, पर एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी। मैं कल भी प्रिया से प्यार करता था, आज भी प्रिया से प्यार करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी बीवी बनके इस घर में रह सकती हो। प्यार तो तुम्हें एक ना एक दिन मुझसे करना ही होगा, चाहे आज करो या कल करो या परसों। ये तुम्हारी गलत फहमी है, और इस गलत फहमी को जितने जल्दी दूर कर दोगी ना, उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। सानिया जो एक बार डिसाइड कर लेती है ना, उसे कर कर ही रहती है। उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, समझे ना? कुछ भी। मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें अपनी जितनी भी पैसे की ताकत लगानी है ना, लगा के दिखाओ। पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। ओ मेरे प्यारे पति देव, ये बातें ना फिल्मों में और नाटकों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। देखो ना, मैंने पैसे से तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खरीद लिया। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती तो फिर आज तुम लोग यहाँ मेरे घर में नहीं होते। तुम जैसे अमीर लोग सिर्फ हम जैसे लोगों का फायदा उठाना जानते हो। तुम जानती थी मेरे बाबा की कमजोरी क्या है, इसीलिए तुमने ये सब किया ना। मैं तुम्हारी चाल अच्छे से समझता हूँ। मेरे परिवार वाले भले ही बेवकूफ हो, पर मैं नहीं। जो तुम ये चेहरा लेके सबके सामने आई हो ना, उन्हें भी जल्दी पता चल जाएगा कि इस चेहरे की असलियत क्या है असल में। अच्छा, लगता है तुम बड़े अच्छे से जानते हो मुझे। मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ और तुम्हारे पहने हुए मुखौटे को भी। तुम चिंता मत करो, ज्यादा देर ये मुखौटा पहने रहने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। यही बात तो विवान तुम्हारी मुझे अट्रैक्टिव लगती है। तुम मुझे जब ऐसे चैलेंज करते हो ना, तो मुझे बहुत पसंद आते हो।
देखते हैं अब क्या होता है आगे। मजा आएगा इस गेम को खेलने में। चलो देखो तो जरा मेरी सासू माँ क्या कर रही है। चलो ये बहू की पहली रसोई की खीर तो तैयार हो गई। पहली रसोई जब हम लोगों ने ही करनी थी तो नाम क्यों लिया याद दिलाने के लिए। अमीर घर की बेटी ना होती ना तब मैं इसे बताती कि सास को ऐसे काम बताने में क्या सजा मिलती है। लगता है मुझे इस घर में ना सबको अपने आप से बातें करने की बीमारी हो गई है। क्यों मम्मी जी? अरे बहू ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे घर में ऐसी बीमारी किसी को नहीं है। अरे नहीं मम्मी जी है, आप लोगों को पता नहीं लग रहा है बस। थोड़ी देर पहले आपका बेटा बाहर अपने आप से बातें कर रहा था और अभी आप, तो बीमारी हुई कि नहीं? अरे वो तो बस मैं ऐसे ही कुछ कह रही थी अपने आप से। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ परेशानी है तो बताइए ना मुझे। आखिरकार मैं आपकी बहू हूँ, आपकी परेशानी को सॉल्व करना मेरा कर्तव्य है ना। मुझे बताया था मेरी मम्मी ने। अरे वाह, तुम्हारी माँ ने तो बेटा तुम्हें सब कुछ बता के भेजा है। क्या करूं मम्मी जी, मेरी माँ ने ना मुझे सब कुछ ही बता के भेजा है। अब जरा आप भी बच के रहिएगा मुझसे। अरे बहू तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मुझे थोड़ी कुछ करोगी, मैं तो तुम्हारी सास हूं ना। हे मम्मी जी इतना भी मत डरिए, मैं तो बस तब की बात कर रही हूँ जब आप मेरे साथ खराब हो जाएंगी। अभी जब तक आप मेरे साथ अच्छी हैं तब तक तो मैं आपको प्यार से ही रखूंगी, पर जिस दिन आपने अपना सास वाले रूप बाहर निकाला उस दिन फिर तो आगे आप समझ जाइए। अरे नहीं बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही दिन कह दिया था कि तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम तो मेरी बेटी हो। बेटी बस यही ट्यून पकड़ के रखिएगा मम्मी जी, फायदे में रहेंगी आप। अच्छा तो ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ। अरे मम्मी जी कुछ कहा क्या आपने? नहीं बहू, मैंने क्या कहना था? अरे मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई, मेरी पहली रसोई का मीठा बना दिया ना आपने? हाँ बहू देखो मैंने बना दी ना खीर। क्या आपने खीर बनाई है? आपको किसने कहा था खीर बनाने के लिए? मुझे खीर बिल्कुल पसंद नहीं है। पर बहू हमने तो बात की थी ना इस बारे में कि पहली रसोई में हम खीर बनाएंगे, तो तुमने तब क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खीर पसंद नहीं है? मैंने बताया होगा मम्मी जी, आपको ही याद नहीं रहा होगा। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं क्या कि मैंने आपको बताया नहीं? अरे नहीं बहू, मैं भला तुम पे इल्जाम कैसे लगा सकती हूँ? मैं तो बस अपनी बात कह रही थी, हो सकता है मेरे ही दिमाग से निकल गया हो। तुम चिंता मत करो, मैं वो बना दूंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है। बताओ क्या खाओगी तुम अपनी पहली रसोई में? ये हुई ना माँ जी अच्छी सासों वाली बात। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो लोग जो मुझ पे इल्जाम लगाएं, और आप तो फिर भी मेरी सास हैं। सास का इल्जाम लगाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये भी बताया था मेरी मम्मी ने। ओह अच्छा, लगता है सब कुछ ही बता दिया है। हाँ थोड़ी देर पहले कहा तो था मैंने आपको कि मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बताया है। अच्छा आप ये सब छोड़िए और मेरी बात सुनिए। आप एक काम कीजिए, आप मेरी पहली रसोई में हलवा बनाइए, वो भी गुड़ वाला। अच्छा ठीक है बहू, मैं अभी बनाती हूँ, तू जा आराम कर। ठीक है मम्मी जी मैं जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ, सुबह से घूम घूम के थक गई हूँ मैं। अच्छा तो एक काम कीजिएगा, थोड़ा जल्दी बना दीजिएगा, वो क्या है ना मुझे भूख लग रही है और मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर मुझे कोई टाइम पे खाना ना दे तो। हाँ बहू मैं अभी बना कर लाती हूँ, तुझे आराम कर बेटा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत हमने अपने पल्ले बांध ली है, कहीं हमने अपना बड़ा नुकसान तो नहीं कर दिया है ना? क्या बात है रेणु, कुछ परेशान सी लग रही हो? सुनिए जी, कहीं हमने सानिया की शादी अपने विवान के साथ कराकर कोई गलती तो नहीं कर दी है ना? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे मत बोलो, अगर बहू ने सुन लिया ना तो फिर आफत खड़ी हो जानी है। और तुम्हारे दिमाग में ये अनाप शनाप बातें कहाँ से आ रही हैं? देख नहीं रही हो बहू की वजह से आज कितने बड़े घर में रहने को मिल रहा है हमें। जिंदगी भर भी जी तोड़ करके मेहनत करता ना तब भी इतना सब कुछ नहीं बना पाता हमारे लिए। और देखो बहू के आते ही कितना सब कुछ हमें मिल गया है। वो सब तो ठीक है, पर अपना विवान तो खुश नहीं है ना, उसको तो सानिया से प्यार भी नहीं है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, जब हमारी शादी हुई थी तब क्या हमको एक दूसरे से प्यार था? अभी क्या कह रहे हैं, हमने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं था। तो तब तुम क्यों परेशान हो रही हो? हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, फिर भी इतने सालों की शादी इतने आराम से चला ली। और फिर भी विवान और सानिया तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। पर विवान तो
परी से शादी करना चाहता था। अरे तुम भी भूल जाओ उस लड़की को, और विवान को भी कहे कि वो भी निकाल दे अपने दिमाग से उस लड़की को। अब उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। और क्या होता है ये प्यार व्यार, 1.5-2 महीने की बात है, उसके बाद सब कुछ भूल जाएगा। और वैसे भी कहा है ना किसी ने कि प्यार से पेट नहीं भरता है। पेट भरने लायक तो हमारा परिवार पहले से ही कमा रहा था। मुझे लगता है हमने ज्यादा लालच कर लिया है, जिसका फल हमें बहू के रूप में मिला है। अरे तुम बेकार में ही ज्यादा सोच रही हो। माँ जी, माँ जी कहाँ हैं आप? ये लो, मुसीबत का नाम लिया, मुसीबत हाजिर। ये अपनी बकवास बंद करो, बहुत सुन लेगी। जी, आपकी कानपुर में हड़ताल है क्या? मैं आपको कब से बुला रही हूँ, आवाज नहीं दे सकती हैं क्या? क्या हो बहू, तुम क्यों अपनी सास को बुला रही हो? मुझे घर में विवान नहीं दिख रहा है, उसने मुझे बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। आपको कुछ पता है क्या? काम पर गया होगा बहू, इस समय और कहाँ जा सकता है। नहीं, वो काम पर नहीं गया है। शादी की वजह से उसकी छुट्टियां थी और मैंने ऑफिस कॉल करके भी देख लिया है, वो वहां पर भी नहीं है। आप मुझे सच सच बताइए, कहाँ गया है आपका बेटा? बहू, विवान कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि बाजार में खो जाएगा। बाहर गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम क्यों बेकार में इतनी परेशान हो रही हो? परेशान ना हो तो क्या करूं? मैंने उससे शादी की है, मैं अब उसकी पत्नी हूँ। उसे जहाँ भी जाना है मुझसे पूछ कर जाना होगा। क्या अब उसे घर से बाहर जाने के लिए भी तुम्हारी इजाजत की जरूरत पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, मेरी इजाजत की जरूरत पड़नी चाहिए उसे। इसीलिए कह रही थी मैं आपको कि हमने कहीं सनी की शादी विवान के साथ कराकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया है ना। देख रहे हैं आप इसका रवैया, ये तो हम सबको इस घर का नौकर समझती है और खुद को मालकिन। अभी वो नई नहीं है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, और वो अपने घर में हमेशा ऐसे ही रही है। हमें उसको समझना चाहिए। आखिर कितना और समझना पड़ेगा इसे? इसे बिल्कुल भी लिहाज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। क्या तो रेणु सही रही है, क्या पता धीरे धीरे बहू सुधर जाए। आखिर ये विवान कहाँ रह गया? कहीं ये वापस उसी लड़की के साथ तो नहीं चला गया जिससे ये शादी करना चाहता था? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं इस पूरे घर को आग लगा दूंगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं तुम्हें बताना ये जरूरी नहीं समझता। तुम्हें बताना होगा, मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी। तुमने मुझसे शादी की है। गलत, मैंने तुमसे शादी नहीं की है। तुमने जोर जबरदस्ती से और अपनी पैसे की पावर से मुझसे शादी की है। वो जो भी है, अब तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना। तुम्हें ऐसे मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। पर मेरी हो गई है, और तुमसे आगे बात करने का मेरा अभी कोई मूड नहीं है। इसकी अकड़ तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्रिया मुझसे कितनी नाराज है। उसने तो अपने घर का दरवाजा तक नहीं खोला मेरे लिए। वो शायद अब मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है, और वो सही भी है। मैंने जितना उसके साथ गलत किया है उसके हिसाब से तो ये मेरे साथ कुछ भी नहीं है। आखिर वो एक ऐसे लड़के से बात क्यों करेगी जिसने शादी के 2 दिन पहले किसी और लड़की से शादी कर ली? पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता हूँ। मुझे प्रिया को मनाना होगा। मैं सानिया के साथ नहीं रह सकता। ये शादी जबरदस्ती की है और इसमें कभी प्यार नहीं आ सकता। मैं प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिया से करता हूँ, और कुछ भी हो जाए, वो कितना भी गुस्सा कर ले मुझसे, पर मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे वापस अपनी जिंदगी में लेके आऊंगा। मुझे इन सब चीजों का लालच नहीं है। सानिया चाहे कुछ कर ले, मैं वापस प्रिया के पास आऊंगा। कल मैं प्रिया को बुलाता हूँ किसी बहाने से मिलने के लिए। ओह, तो इसका मतलब ये है कि कहीं बाहर नहीं गया था, ये प्रिया के घर उसे मनाने गया था। ओह प्यारे विवान, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। कल जा रहे हो ना तुम अपनी उस प्यारी प्रिया को मिलने के लिए? अब देखो मैं तुम दोनों का हर्ष क्या करती हूँ। तुम्हें वापस मेरे पास ही आना होगा। इतनी आसानी से छोड़ सकती नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारी उस प्रिया का भूत नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी सानिया मल्होत्रा नहीं। क्या बात है भाभी, आप दरवाजे पर क्या कर रही थी? अंदर भैया हैं क्या? क्या आप चुपके से भैया की बातें सुन रही थी? अरे नहीं आयुष, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, देखो तुम किसी को बताना नहीं, मैं तुम्हें बहुत विश्वास के साथ बता रही हूँ। हाँ भाभी बिल्कुल, आप अपने इस छोटे देवर पर बिल्कुल विश्वास कर सकती हैं। तो फिर सुनो, मैं तुम्हारे भैया को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी फेवरेट जगह कौन सी है, कहाँ उनके लिए ये सरप्राइज प्लान करूँ। हमारी शादी इतनी हड़बड़ी में हो गई ना, हमें एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। तुम बताओ
तुम्हारे भैया की फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ वो अपने फेवरेट लोगों को लेके जाते हैं? अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। मैं बताता हूँ ना आपको कि भैया की फेवरेट जगह कौन सी है। आपको याद है इस कॉलेज में आप और भैया पढ़ते थे? हाँ हाँ, आगे बताओ। हाँ, वहीं का एक कैफे है जिसका नाम यारिया है। यारिया कैफे, भैया अपने फेवरेट लोगों को वहीं लेके जाते हैं, दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को, ओ आई एम सॉरी, ओ मेरा मतलब एक्स गर्लफ्रेंड को वहीं लेके जाते थे। वो भैया की फेवरेट जगह है, वहाँ की कॉफी भी बहुत मजेदार है। मुझे भी लेके गए थे भैया एक बार। ऐसे तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब वो उसका पास्ट है, पास्ट को पास में ही रहने दे तो अच्छी बात है। चलो थैंक यू सो मच आयुष, तुमने मेरी बहुत मदद कर दी है। अपने भैया को इस बात का पता मत लगने देना कि मुझे अब उस कैफे के बारे में पता है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कह तो रहा हूँ, आप अपनी इस छोटे देवर पर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकती हैं। थैंक यू सो मच आयुष, तुम मेरे फेवरेट हुई इस घर में। चलो तो फिर ठीक है, मैं सरप्राइज की तैयारी करती हूँ। कल तुम्हारे भैया को अच्छा खासा झटका मतलब सरप्राइज मिलेगा। वाह, भाभी भैया के लिए कितना कुछ सोचती है। तुम तो देखना विवान, तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हाल करती हूँ मैं कल यारिया कैफे। अरे वाह, क्या बात है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको क्या लगता है कि सानिया विवान और प्रिया के साथ क्या करेगी? क्या वो उनको कल रंगे हाथों यारिया कैफे में पकड़ पाएगी या नहीं? और अगर पकड़ पाएगी तो उसके बाद वो क्या करेगी? विवान को छोड़ देगी या प्रिया से छीनेगी? इस कहानी का पूरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस कहानी का अगला भाग जल्दी आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।